प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। उपवास प्रार्थना में फिर से आपका स्वागत है। और आज का प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आपके हाथों पे आशीष देने वाला है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आज उपवास प्रार्थना में जो आपने मुझे दिया है वचन, ये हमारे जीवन में पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज इतवार है पिता, संडे है, लोगों के चर्च जाने में सहायता करना, और वहां से जब वचन सुनकर आए तो वो भी उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल के साथ पूरा करना। आज की फास्टिंग प्रेरित में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे जैसे प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये बताना सबसे पहले, ये सुबह प्रार्थना 8 बजे देख रहे हो, और हो सकता है कि आप चर्च आने के बाद देखो, क्योंकि सुबह सुबह सब चर्च प्रभु के भवन जाने पे लगते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो। तो कौन कौन प्रभु के भवन जाता है संडे को, मुझे ये बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। प्रभु आपका आशीष दे। और आज प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथों पर आशीष दूंगा, जिससे कि जिस काम में आप हाथ डालोगे वो फलवंत होगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथों पे वो सामर्थ देता है। चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप रोजगार में हो, चाहे आप जॉब में हो, आपके हाथों से हमेशा अच्छे काम होंगे। आपके हाथ परमेश्वर के लिए उठेंगे, यानी कि प्रार्थना के लिए। आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। और आप चाहे वो खाना बनाने वाले हो, पढ़ने वाले हो, हमेशा से आपके हाथों के द्वारा सफलता आएगी। कब? जब हम प्रभु में चलते हैं, उसकी आज्ञा में मानते हैं। हालेलुया। तो आज इसलिए कहा है क्योंकि जब हमारे जीवन में सफलता आती है, तब हमारे जीवन से निराशा, परेशानी, चिंता दूर हो जाती है। निराशा, परेशानी को हटाने के लिए प्रभु ने क्या कहा है? मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब चीज भर जाती है तो खाली चीज को क्या है, खाली चीज को कैसे खत्म करते हैं? खाली चीज को खत्म करने का तरीका है कि उस चीज को भर दो। हालेलुया। तो उसी प्रकार से कि परमेश्वर आज आपको आशीषित करने वाला है, जिससे कि आपका सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन 100 गुना प्रतिफल के साथ इनके जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। वचन है व्यवस्था 28 और उसका 8वां वचन। व्यवस्था 28 उसका 8वां वचन कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जो चीज हमें ठहरा रखा है उसमें हमें आशीष देगा। देश का मतलब यानी कि यहाँ पे यह है कि जो चीज आपको दी है प्रभु ने, देश हो, जॉब हो, रिश्ता हो, कोई भी हो, उसी में आशीष देगा। हालेलुया। दूसरा क्या बोला प्रभु ने? कि तेरे खत्तों पर, खत्ते मतलब पहले बैंक बैलेंस नहीं होता था, अनाज गेहूं जमा होते थे। आज आपकी रसोई, आपका बैंक बैलेंस, आपकी रोजगार, सब पे प्रभु आशीष देगा। परमेश्वर आपके हाथों पे आशीष देने वाला है। वचन साफ कहता है, जितने कामों में तो हाथ लगाएगा, जितने कामों पर, थोड़े नहीं। आप आप सब्जी काटने पे हो, आप रसोई में हो, आप रोटी बनाने पे हो, आप जॉब हो, टीचर हो, यानी कि कहने का मतलब यही है प्रभु का कि तू हाथ तो लगा, वो फलवंत होगा। कब होगा? जब हम प्रभु में आ गए। पहले होता था कि हम हाथ लगाते थे, वो नुकसान होता था, असफलता मिलती थी। आज परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है इस भविष्यवाणी के साथ कि तुम्हारे हर एक हाथ पर परमेश्वर का हाथ है, उसका अभिषेक है। और जब आप हाथ लगाओगे तो यकीन मानना वो चीज फलवंत होगी। आप बंजर भूमि को छूओगे तो वो फलवंत हो जाएगी। आप किसी बीमार पे हाथ होगे, कुछ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके हाथों पे अपनी आशीष दे रहा है, और आपके हाथ से कोई गलत काम नहीं होंगे। आपके हाथों के द्वारा शैतान को महिमा नहीं मिलेगी। आपका फोन जब आप पकड़ोगे तो परमेश्वर का भय आपके हाथों में आएगा, और आप गलत चीज नहीं देख पाओगे। हालेलुया। यानी कि हाथों से जो जो कार्य गलत होता है वो नहीं करोगे, और परमेश्वर की महिमा करोगे हाथ उठा के धन्यवाद के साथ। तो आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं इस अद्भुत प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूं। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना ही प्रतिफल के साथ। पिता, जब हमारे हाथ है, चाहे हम हाथ का इस्तेमाल कंप्यूटर में कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, या कोई भी है, पिता उन हाथों पे अब तेरे हाथ है। ये हाथ हमारे नहीं, अब तेरे है, क्योंकि आपने आशीष दिए। और जब भी हम कोई हाथ से काम करे तो पिता फलवंत करना। हाँ और आमीन के साथ। पिता, आपने हमें आशीष दी है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, हम आशीषित है, आपने हमें घोषणा से बोल दिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा जितने कामों पे तो हाथ लगाएगा वो फलवंत होंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस भविष्यवाणी के लिए। मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ पिता, कि जब हमारे उपवास आपने बोले हैं तो पिता जितने हो गए, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, जितने होने वाले उसमें भी सहायता करना, और सभी लोगों के जीवन में सुख शांति देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
गॉड ब्लेस यू। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो किसी के मन में ये आया कि भाई अगर किसी के हाथ ना हो तो क्या उसको आशीष नहीं मिलेगी? मुझे प्रभु ने ये बताया, देखो हाथ का मतलब है वो जैसे भी काम करेगा, अब उसके हाथ नहीं, लेकिन उसका हाथ का, अब उसके हाथ के अलावा जो उसका काम कर रहा है वो भी हाथ ही गिने जाएंगे। उस व्यक्ति का हाथ नहीं है, वो हाथ से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन जिससे भी काम कर रहा है तो वही आशीष मिलेगी। हालेलुया। और आप मुझे ये बताना कि आज भवन प्रभु के भवन में कौन कौन गया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।